हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम जो कि इलस्ट्रेशन 7 करे थे और हाँ मैं आपको बता दिया था कि एक्चुअली में कैसे करना है। ठीक है, यानी कि मान लो कि ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो कैसे करना है, और अगर मान लो कि ग्रॉस नेट आ रहा है तो आपको कैसे करना है। यानी कि अगर मान लो डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है तो क्रेडिट साइड क्या होगा, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रहा है तो डेबिट साइड क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इलस्ट्रेशन 7 आई होप कि लगता तो भी है कि इलस्ट्रेशन 7 पूरा क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है, तो अब चलो आगे चलते हैं। यानी कि अब ना हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ेंगे, सिर्फ जो कि इलस्ट्रेशन 9 ही है। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में बताऊं तो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता क्या है। ठीक है, हम यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, some concerns like to ascertain the cost of goods sold मैन्युफैक्चर्ड बाय देम ड्यूरिंग द, यानी कि जो कि एक अकाउंटिंग ईयर में जो कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ है हम अगर निकालते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, यानी कि जितना मैन्युफैक्चर हुआ है उसी के थ्रू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालना है। ठीक है, तो वही जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। यानी कि वो कब बनता है, वो ना ट्रेडिंग अकाउंट से पहले बनता है, मतलब बिफोर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, मतलब पहले ट्रेडिंग मतलब पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, फिर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, फिर हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे सेपरेट तो नहीं किया जाएगा, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट एक ही साथ करना पड़ेगा। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में ही आपका मैन्युफैक्चरिंग ऐड हो जाता है। ठीक है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड होता है, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। तो अगर मान लो कि ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया है, ठीक है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दिया है, ओपनिंग फिनिश गुड्स दिया है, तो वो भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। लेकिन जब दिया है कि क्लोजिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो वो क्लोजिंग स्टॉक में समझा जाएगा। यानी कि वो भी एक क्लोजिंग स्टॉक है जो कि मैन्युफैक्चरिंग जैसा है। ठीक है, वो क्रेडिट साइड मतलब क्रेडिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की। ठीक है ना। ओके, तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं आगे, यानी कि आगे हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल के बाद हमारा क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले मैं थोड़ा बहुत फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, चलो फॉर्मेट बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये जो कि हम फॉर्मेट पढ़ेंगे। तो फॉर्मेट में आपको यहाँ पे कुछ निकालना नहीं है। फॉर्मेट में आप जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में ये सब ऐड कर देना है, हो जाएगा और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अब मैं कैसे लिखूंगा आपको तो पता है ना कैसे लिखता हूँ मैं। ओके, तो ये हो गया जैसे हम करते हैं ना फॉर्मेट वगैरह सेम टू सेम। यानी कि ये डेबिट साइड है, और मतलब ये जो कि हमारा पार्टिकुलर ये है अमाउंट, ये है पार्टिकुलर। ठीक है, फिर ये आपका हो गया अमाउंट, और ये आपका हो गया क्रेडिट रिसीट। ठीक है, तो ये तो सब कुछ सेम है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऊपर में लिखा होता है ना, मतलब जो कि डेट वगैरह दिया होता है वो भी सेम हमें करना है। ठीक है ना, तो अब आ जाते हैं यानी कि प्रैक्टिकल की तरफ। मान लो कि मतलब सॉरी प्रैक्टिकल नहीं, मतलब आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहले देखो ओपनिंग स्टॉक आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या जाएगा, देख लो ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या जाता है। रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे देखो फिनिश गुड्स कुछ भी यहाँ पे यूज ही नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे फिनिश गुड्स यूज ही नहीं होगा। रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल ये आपका हो गया। तो मैं रॉ मटेरियल का कुछ भी मतलब मान लो कि ओपनिंग स्टॉक में जो कि रॉ मटेरियल आया है, फिनिश सॉरी ओपनिंग स्टॉक वाला, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर वर्क इन प्रोसेस, सॉरी प्रोग्रेस, पी आर ओ
GRESS, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। ये हो गया आपका जो कि टू ओपनिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ठीक है। अब चलो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि हम परचेज कहते हैं ना, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। मान लो कि कुछ अमाउंट है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में, तो यहाँ पे लेस होगा। लेस क्या होगा? रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। इतना भी, ये भी जितना होगा यहाँ पे आ जाएगा इसका काम, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत मजा भी आता है, मतलब यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो यहाँ पे अब चलो आगे चलते हैं। तो अब मैं जो लिखूंगा ना, वो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, मतलब कहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा बता दूंगा। कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ये मतलब बहुत लोगों के पास ये बुक्स है, ठीक है, फिर भी मैं जो कि आपको बता देता हूँ, ताकि पता चलेगा कि ये पढ़ाया गया है और आपको समझ में भी आ जाएगा। और जिसके पास बुक्स नहीं है, आप थोड़ा 360 में देख लेना, मतलब ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं पढ़ लेना, मतलब मैं पढ़ लिया है ना, तो वो जो मैं पढ़ा हूँ ना, उसे लिख लेना, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। अब मान लो कि डायरेक्ट वेजेस आता है, डायरेक्ट वेजेस आता है, ठीक है, या तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ठीक है। अब मान लो कि ये मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालने के लिए बोला है, और मान लो कि ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी आ रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ले लेना, ठीक है ना, मतलब वहां पे ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंडीशंस वगैरह हो जाएगा, देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे पता चलेगा एक्चुअली में हमें लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो अब देखो, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस वगैरह आएगा। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस वगैरह आएगा, तो मैं सीधा लाइन में लिख देता हूं, और सभी में आपको टू 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 कर देना है, ठीक है ना, क्या पता। रिपेयर ऑफ फैक्ट्री प्लांट, repairs of फैक्ट्री प्लांट, फिर रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस, फिर आ गया लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड, और अगर यहां पे फैक्ट्री आया होगा तो, या तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखा होगा तो, यानी कि फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, ठीक है, फैक्ट्री रिपेयर ऑफ, मतलब वो तो पता चल रहा है, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, इसी तरह ही आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। और मतलब वैसे ही तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है ना, ओके, समझ में आ गया होगा, ओके। मोटिव पावर, फिर आ गया फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ठीक है। फिर आ गया रिपेयर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है। कोल एंड कुक, कोल एंड कुक, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ठीक है। फिर आ गया आपका डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, वो सब डेप्रिसिएशन वगैरह जाएगा, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्ड, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे बिल्ड लिखा हूँ, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग लिख लेना, ठीक है ना, मतलब ज्यादा छोटा करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। टू रॉयल्टी ऑन आउटपुट, रॉयल्टी ऑन आउटपुट, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर, ओके। यहाँ पे देखो, मैं फिर से और एक बार पढ़ रहा हूँ,
टू ओपनिंग स्टॉक, जो कि ओपनिंग स्टॉक में आता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, प्रोग्रेस, ठीक, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर आ गया टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, नीचे मतलब इनर कॉलम में लिखना है, अगर कुछ रिटर्न है तो लेस कर देना है, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, मतलब माइनस करके यहाँ पे लिख लेना है। फिर टू कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ये टू कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको देख के पढ़ लेना है, मतलब आप लिख लेना है। टू डायरेक्ट वेजेस या तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कुछ भी दिया होगा। टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो कि ये नीचे है ना, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ टू रिपेयर ऑफ फैक्ट्री प्लांट, इसी तरह करना है टू, ठीक है। टू रेंट एंड टैक्सेस, टू लाइटिंग एंड हीटिंग, टू मोटिव पावर, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, टू रिपेयर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, टू कोल एंड कोक, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, टू रॉयल्टी ऑन आउटपुट, ठीक है, इसी तरह आपको लिख लेना है, ठीक है, मैं पढ़ लिया, आपको लिख लेना है। अब चलो क्रेडिट साइड का देख लेते हैं। बाय सेल्स ऑफ स्क्रैप, ठीक है, मान लो कुछ सेल्स ऑफ स्क्रैप दे रहा है, मतलब कुछ सेल्स दे रहा है तो वो कर लेना है, ठीक है। और बाय क्लोजिंग स्टॉक आएगा, बाय जैसे ओपनिंग स्टॉक में आया था ना उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक में भी आएगा, ठीक है। क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल ठीक है, तो ये हो गया रॉ मटेरियल, इतना अमाउंट है, जितना भी अमाउंट है हमें क्या पता, वर्क इन प्रोग्रेस है, करते टाइम तो पता चलेगा ना। बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पे देखो इस साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में आता है बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ FERRAD, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, यानी कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो ये निकलेगा, यानी कि ये जो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो आप टोटल कर लेना है, टोटल कैसे करना है आपको, जैसे कि मैं बताया था सेम टू सेम इक्वली करना है आपको, ठीक है, यहाँ पे जितना भी अमाउंट होगा लिखना है, फिर सेम लाइन में ही आपको करना है, मतलब उस साइड में करना है ना, फिर इसे लिख लेना है, ठीक है। अब समझ में आया होगा आपको, समझ में आ गया हो कि नहीं। तो हम स्टूडेंट्स कल ना हम हमारा जो कि एक्सरसाइज करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, बहुत मजा आएगा, लेकिन मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, जो भी एक एक वर्ड आइटम वगैरह रहता है ना, अगर पता नहीं चल रहा होगा तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट में लिख लेना है, यानी कि कमेंट कर देना है कि सर ये किस तरह जाएगा, मैं कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है, क्लियर दैट, ओके। तो स्टूडेंट्स देख लो ये अच्छे से फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट वगैरह है, मिटाऊं, चलो मैं मिटा देता हूं। ओके क्लियर, बहुत बढ़िया है, ये भी हो गया हमारा काम। तो अब देखो आपका तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो गया, अब तक क्या क्या सीखे हो थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेता हूँ। पहले ट्रेडिंग अकाउंट सीखे थे, प्रैक्टिकल भी किए थे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखे थे, प्रैक्टिकल भी किए थे, फिर बैलेंस शीट सीखे, फिर प्रैक्टिकल किए। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आया तो एक साथ सब कुछ करना पड़ेगा, समझ में आ गया, तो एक साथ करेंगे तभी तो जाके हाँ कुछ पढ़े हो ऐसे कहेंगे, है कि नहीं। तो अभी चलो
इलुस्ट्रेशन 9 देख लो, सिर्फ एक ही इलुस्ट्रेशन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर ज़्यादा होता तो शायद प्रॉब्लम होता, लेकिन एक ही इलुस्ट्रेशन है। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बाद आपका पहला चैप्टर कंप्लीट, फिर विथ एडजस्टमेंट वाला करेंगे। लेकिन विथ एडजस्टमेंट वाला बहुत मजा आता है यार, देख लो किसको करना है किसको नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन मुझे तो लगता है बहुत मजा आता है विथ एडजस्टमेंट वाला। तो देखते हैं कि कौन एक्चुअली में कर पाएगा या कौन नहीं कर पाएगा, वहीं पे ही बहुत लोग नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। ओके चलो, आपको समझना है, समझने के बाद ही बहुत कुछ हो जाएगा। अब चलो मैं इलस्ट्रेशन 9 बता देता हूं। क्या कहा है देख लो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, तो नीचे देखो ट्रायल बैलेंस दिया है, ठीक है। प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यानी कि हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, मतलब वही डेट पे हमें बैलेंस शीट भी निकालना है। अब बोलो समझ में आ गया ना सर, यहाँ पे बैलेंस शीट ही नहीं दिया है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं करना। चलो आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे बहुत कुछ दिया है। ये तो हमारा जो कि ये है क्वेश्चंस, ठीक है, ये है क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा होगा ना, देख लो ये क्वेश्चंस वगैरह है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन है, समझ में आ गया, मैं दिखा दिया, ठीक है, पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। यानी कि पहले डेबिट से देख लो, ड्राइंग है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सॉन्ड्री डेटर्स है, पेटेंट्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, और यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी है। मतलब पता चल रहा है ना, रॉ मटेरियल है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, समझ में आ गया। ओके, रॉ मटेरियल ऑन 1 April 2019, यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर वाई मतलब WIP, मतलब आर नहीं, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वो भी ओपनिंग है। फिनिश स्टॉक वो तो लेना ही नहीं। फिर अगर यहाँ पे आएंगे, कैरेज इनवर्ड वेजेस, सैलरी ऑफ वर्क्स मैनेजर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स, एडवर्टाइजिंग, ऑफिस रेंट एंड इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी है, बहुत बढ़िया, ऑफिस एक्सपेंसेस भी है, कैरेज अडवर्ड भी है, डिस्काउंट अलाउड भी है, और बैड डेब्ट भी है। क्या बात है यार, मुझे तो बहुत मजा आता है यार, ये ट्रेडिंग अकाउंट करने में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करने में, बैलेंस शीट करने में बहुत मजा आता है, मजे मजे में खेलना चाहिए ना। ओके, फिर जो कि क्रेडिट साइड में आप अगर कहेंगे तो कैपिटल आया है, कैपिटल है, लोन है, सॉन्ड्री क्रेडिटर है, सेल्स लेस रिटर्न है, डिस्काउंट रिसिप्ट है, ठीक है। तो अब चलो आंसर करेंगे कि नहीं आंसर। ओके क्लियर, चलो पढ़ लेता हूँ, यानी कि स्टार्ट कर लेता है। तो देखो यहाँ पे आपको सेपरेट करना है, लेकिन बाद में आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो छोड़ दो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एक ही साथ करना है, ठीक है। जैसे कि मैं इलस्ट्रेशन 7 में बताया था, तो पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कर लेना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एच ऑन डेट कितना है, 31 March 2020, मैं इस तरह लिख लिया, नो प्रॉब्लम। मेरा तो हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया है ना, चलो हैंड राइटिंग बात तो छोड़ लो, ड्राइंग की बात बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ऐसे ऐसे करूँगा, नहीं मिटा रहा हूँ। ओके, ये हो गया। तो आप थोड़ा बहुत काट लेते हैं, तो क्रेडिट साइड में ज़्यादा तो नहीं आएगा, तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अभी अमाउंट डाल लेंगे, अमाउंट। तो स्टूडेंट्स किस किस को करने के लिए, करने में मजा आ रहा है पक्का बताना, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट करते हो तो कैसा लगता है, बोर लगता है या अच्छा लगता है, बताना कमेंट में, तभी तो जाके पता चलेगा एक्चुअली में किसको किसको पता चल रहा है ना लिखने में। ओके, ये हो गया आपका। तो अभी जैसे कि नीचे आ जाओ, तो पहले क्या जाएगा देख लो,
पहले ओपनिंग ही जाएगा, तो फॉर्मेट के हिसाब से फॉर्मेट देख देख के करना है, ठीक है। तो पहले टू ओपनिंग स्टॉक लिखा है जो कि रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस लिखा है, तो मैं पहले भी उसी तरह ही करूंगा। चलो ये लिख लेता हूँ, और ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। और ये लिख लिख के तो मैं बोर हो गया हूँ यार, कितना भी लिखूं ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। ओके, ये है, तो पहले आपका टू ओपनिंग स्टॉक आया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टू ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया। तो पहले जैसे कि रॉ मटेरियल है, तो यहाँ पे शायद रॉ मटेरियल भी है, रॉ मटेरियल है ना, वर्क इन प्रोग्रेस भी है, कहाँ है टू, रॉ मटेरियल कितना है, रॉ मटेरियल 3500, ठीक है। फिर आपका आ गया वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस आ गया, तो वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 2000, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। फिर अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कुछ है क्या, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कुछ रिटर्न वगैरह है क्या, कुछ रिटर्न है, नहीं रिटर्न नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे मैं टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखो बुक में जो आंसर दिया ना उसके हिसाब से तो मत जाना, ठीक है। परचेज रॉ मटेरियल जो कि 35,000। ओके, तो अब क्या आ जाएगा, कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कुछ है क्या, ठीक है, नहीं है। तो अब क्या करना है, देखो यहाँ तक तो हो गया आपका, पहले जो कि काम था ओपनिंग स्टॉक ले लेना, ठीक है। फिर जो कि परचेज लिखना, अगर कुछ लेस है तो लेस का लेना, ठीक है। अब देख लो फॉर्मेट को, और फॉर्मेट के हिसाब से देखो, ड्राइंग नहीं जाएगा, कैश इन हैंड नहीं जाएगा, कैश एट बैंक नहीं जाएगा, सॉन्ड्री डेटर नहीं जाएगा, पैटर्न नहीं जाएगा, प्लानर मशीन नहीं जाएगा, लाइनर बिल्डिंग नहीं जाएगा, परचेज तो चला गया है, रॉ मटेरियल भी चला गया है, वर्क इन प्रोसेस भी चला गया है, प्रोग्रेस चला गया है, फिनिश स्टॉक वो तो नहीं लेंगे, वो लेना ही नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ कैरेज इनवर्ड, तो देख लेते हैं कैरेज इनवर्ड है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे कैरेज इनवर्ड है ना, बता रहे हैं ना कैरेज इनवर्ड है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, देख लो समझ में आ गया ना कैसे लिखा हूं, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। कैरेज इनवर्ड जो कि 1100, 1100, ठीक है। फिर वेजेस, वेजेस तो जाएगा यार, मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। फिर ट्रेडिंग की बात करेंगे तो सर ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, फिर क्यों ऐसे बोल रहे हो, जो कि यहाँ पे लिखा है ना डायरेक्ट वेजेस, वही वेजेस वगैरह या ना, मैं बोला ना पहले ट्रेडिंग अकाउंट का जो कि थोड़ा बहुत जाता भी है। मैन्युफैक्चरिंग के ये टाइम जो कि हुआ है ना, वेजेस जो कि 27,000, अब ये कितना होगा मुझे तो नहीं पता है, ठीक है। सेल्स ऑफ वर्क्स मैनेजर, सेल्स ऑफ वर्क्स मैनेजर, ठीक है। सैलरी, सॉरी सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर, मतलब जो काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, तो सैलरी ही लेगा ना, तो ये भी जाएगा। कुछ है क्या, सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, अच्छा यदि अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग वेजेस वगैरह होगा तो हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। मान लो कि ये डाउट है 5,600, ये डाउट है, तो पूरा करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में डाउट है कि नहीं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 3,400, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस ये भी जाएगा टू फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस 2,500,
फिर यहाँ पे रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स, तो यहाँ पे क्या जाएगा, क्या रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स, वो नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, वो रॉयल्टी हो जाता है ना, तो वो मतलब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, डेबिट साइड। तो यहाँ पे रॉयल्टी हो गया। एडवर्टाइजिंग वो तो नहीं जाएगा। ऑफिस रेंट एंड इंश्योरेंस, ये तो ऑफिस की बात कर रहा है, तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी वो भी नहीं जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस वो भी नहीं जाएगा। कैरेज आउटवार्ड वो तो नहीं जाएगा। डिस्काउंट अलाउड वो भी नहीं जाएगा। बेड डेप्ट वो भी नहीं जाएगा। अब खत्म। अब इसकी मतलब क्रेडिट साइड आ जाता है, क्या क्या है कि नहीं। क्रेडिट साइड में कैपिटल वो तो नहीं जाएगा, लोन नहीं जाएगा, सॉन्डी क्रेडिटर भी नहीं जाएगा, सेल्स लेस रिटर्न जाएगा, सेल्स लेस रिटर्न जाएगा। ठीक है ना, सेल्स लेस रिटर्न जाएगा। अच्छा सर, सॉरी सॉरी सॉरी, सेल्स रिटर्न नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कुछ यहाँ पे अगर सेल्स का दिया होता तो वो जाता। ठीक है, सेल्स लेस रिटर्न मतलब पता चल रहा है। ठीक है, वो जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ये तो यहाँ पे तो नहीं जाएगा। चलो नहीं गया, छोड़ दो। कुछ बचा है क्या? नीचे देखो। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं लिया है। रॉ मटेरियल देखो, जैसे कि पहले आपको बताया गया था कि क्लोजिंग स्टॉक का जो कि रॉ मटेरियल है वो जाएगा। ठीक है, फिर जो कि वर्क इन प्रोग्रेस जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय। ठीक है, ये हो गया पहला रॉ रॉ मटेरियल जो कि 4000। फिर यहाँ पे हो गया वर्क इन प्रोग्रेस, 4500 है। ठीक है ना, ओके, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब आपको करना कैसे, अब आपको करना कैसे, देखो बुक्स में थोड़ा मत जाओ, बुक्स में मत जाओ, बुक्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम है भी अभी। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे करेंगे। तो आपको पता था ना, पहले डेबिट से ज़्यादा होगा, डेबिट से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसी तरह दे देता हूँ लाइन। मतलब ये जो नीचे दोबारा लाइन दिया, इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब इसका मतलब है पूरा क्लोज कर लेना हमें ऐसे। ठीक है, ऐसे पूरा क्लोज कर लेना है। ठीक है, ऐसे क्लोज कर लेना है, मतलब इसका काम ये है। ठीक है, चलो मैं इसे मतलब थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इससे टोटल करूँगा। चलो मैं देख लेता हूँ कि एक्चुअली में 76,100 है या नहीं। 3,500। ठीक है, 3,000 और ये 2,000, 5,000, 5,000 और ये 35,000, यानी कि 40,500, 40,000 और ये 1,000, कितना हो गया 41,600, 41,000 और ये 27, 41 और 27, मुझे कैलकुलेशन नहीं आता है। 68,600। ठीक है, 68,600 और ये 5,000, 68 और ये 5, यानी कि 73, 73 और ये 74,200, 6। ठीक है, 70 कितना कहा गया यार, 70, हाँ 74,200 और ये हो गया हमारा 74, यानी कि 77,600। ठीक है, 77,600 और ये 79,000, देखो कितना ज़्यादा हो रहा है, 79,900। ठीक है, अब बोलो कि यहाँ पे कैलकुलेशन रॉन्ग है या बुक्स में रॉन्ग है, देख लो। ठीक है, खुद देख लेना कि एक्चुअली में मैं रॉन्ग किया हूँ या बुक्स में रॉन्ग है। ठीक है ना, मैं तो कर दूंगा, समझ में आ गया आपको। और एक बार देख लेना है, ये मतलब ये कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, मैं और कैलकुलेशन करने लगूँ ना बहुत टाइम हो जाएगा। ये कैलकुलेशन कर लेना है, कैलकुलेशन के बाद जो भी जितना आएगा इतना यहाँ पे लिख लेना है, और ये नहीं है। ओके, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे कि फॉर्मेट की तरफ देखो, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था ना, बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि बैलेंस शीट फिगर है ना, तो उसे लिखना है बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना,
बैलेंसिंग फिगर लिखा है कि नहीं, लिखा है। तो अब चलो 79,900 मतलब 900 हो रहा है, तो ये 8,500, तो मैं क्या करूंगा देखो लो, माइनस, अब बोलो ना 71,100 तो हो ही ना, है ना, हो कि नहीं, हो कि हो ही, अरे ये 1,000 नहीं होगा रे, ये 1,000 नहीं होगा रे, 4,000 होगा ना, 400, ठीक है, 9 से 5 गया, 4 हो गया, यहाँ से हो गया 71,400 यहाँ, लेकिन यहाँ पे 71,600 हो रहा था शायद। अब पता चला ना कहाँ पे रॉन्ग होता है ना। फिर भी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है, मैं आपको काम देता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे जितना भी होगा लिख लेना है, ठीक है, फिर यहाँ पे जितना होगा और ये 8,500 जो कि टोटल कर लिख लेना है, तो यहाँ पे 71,600 हो रहा है, ये 71,400 हो रहा है, आपको देखना है, ठीक है, समझ आ गया, ओके। तो मैं चलो मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, आपको खुद देख लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 71,400 मैं कर दूंगा। मुझे तो लग रहा है कि रॉन्ग है, लेकिन आपको फिर और एक बार, चलो मैं और एक बार ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। ये 500 है, 500 और ये जो कि 600 और ये कितना हो रहा है यार, 1,000 और ये 1,000 मतलब 2,000 और 100, ठीक है, 2,100 तो ये 100 तो इस तरफ चला गया। चलो देख लेता हूँ मैं और एक बार ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रॉन्ग निकला है तो और एक बार ट्राई भी कर सकता हूँ ना। ओके चलो, ये तो आ गया 1,000 और ये 1,000 जो कि 2,000 हमारा आ गया 2,100 तो ये 100 हो गया है, चलो कोई बात नहीं। ओके अब यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, 3 और ये 2 जो रह गया था ना, 5 5 और ये 2 7 और ये 7 मतलब 35, तो 7 मतलब 41 सॉरी 42 और ये 43 43 43 27 0 6 7 70 और ये 5 75 और ये 3 78 और ये 2 80। देखो कितना आ रहा है, ठीक है, 80,100 आ रहा है, ठीक है ना। आपको और एक बार ट्राई कर लेना है, ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा था ना आपको और एक बार ट्राई कर लो। तो अब बोलो यहाँ पे कितना आ रहा था, 80,100 और यहाँ पे 8,500, ठीक है। तो यहाँ से 1 तो आ गया, यहाँ पे 11 से 5 आ जाएगा, 600 आ गया, तो यहाँ पे तो आपको पता है ना कितना आ रहा है, ठीक है, 9 से 8 गया 1 और ये 7 71,600, देखो आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ मैं जो भी किया हूँ आपको थोड़ा और एक बार जो कि चेक कर लेना है, हो भी सकता है मेरे से गलती है कि नहीं। ओके तो यहाँ पे आ रहा है 71,600 आपका पूरा आंसर। यार बहुत टाइम हो रहा है ना, बहुत टाइम हो जा रहा है, ठीक है, ये क्लियर है मैन्युफैक्चरिंग। अब आपके लिए होमवर्क, ठीक है, तो अब आपके लिए होमवर्क देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको पता है आप कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आगे मतलब यही इलस्ट्रेशन को आपको ट्रेडिंग अकाउंट में करना है, ट्रेडिंग अकाउंट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना है और बैलेंस शीट करना है, और मुझे मेरे इस नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको फोटो सेंड कर देना, ठीक है। तो जिसका भी सही होगा उसका मैं अपने स्टाटस में लगवाऊंगा। तो चलो देखते हैं कि एक्चुअली में कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है ज़्यादा, तो इसीलिए मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में ना हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे और बहुत मजा भी आने वाला है और सजा भी देने वाले हैं, है कि नहीं। पनिशमेंट भी दूंगा, कैसा पनिशमेंट, लेकिन मजा वाला पनिशमेंट है, मतलब अच्छा लगेगा पनिशमेंट जो दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मतलब ये क्लास जो हुआ है आपको कैसे लगा पक्का बताना मुझे और कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना
और हाँ, जो भी इस चैनल पे नया है ना, जाके सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चलेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।